इंडस्ट्रियल यूज भी है, लेकिन जिस प्राइस पे गोल्ड ट्रेड करता है उस प्राइस पे इंडस्ट्रियल यूज उसका नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन अगर ये प्राइस सस्ता आ जाए तो बहुत सारे यूसेज हो सकते हैं, उसकी ज्वेलरी बन सकती है, जो बनती भी है। अभी तो महंगी ज्वेलरी बनती है, बाद में सस्ती ज्वेलरी बन सकती है। अगर गोल्ड का प्राइस सस्ता हो जाए तो उसकी शीट बन सकती है, उसकी वायर बन सकती है। गोल्ड की भी कोई यूटिलिटी है। हो सकता है गोल्ड का प्राइस उसकी यूटिलिटी से क्या है बहुत आगे, वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन मैं बोल रहा हूं गोल्ड भी एक ऐसी करेंसी है जिस पे अगर कल से बैन लग जाए एज अ करेंसी तो उसकी कोई तो यूटिलिटी है, कोई तो उसका यूसेज है। अगर कोई आपसे नहीं लेगा तो आप उसका कुछ तो कर सकते हैं, जैसे एक्लियस को खा सकते हैं, गोल्ड को भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन जो है, इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। इसकी यूटिलिटी तब तक है जब तक इसमें पैसा पार्क करने की यूटिलिटी है। मतलब अभी तो दुनिया यही मानती है कि मैंने इसमें पैसा पार्क किया हुआ है, लेकिन अगर ये करेंसी की तरह काम नहीं करेगी तो आप इसका कुछ कर नहीं पाएंगे, जला भी नहीं पाएंगे, खा भी नहीं पाएंगे, शीट भी नहीं बनेगी, वायर भी नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब आपने बोला ऐसा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप में से कई लोग बोलेंगे ऐसे तो हमारे कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी क्या यूटिलिटी है, वो भी तो कागज के टुकड़े ही हैं। तो कोई भी कंट्री जैसे सेंट्रल बैंक, हमारे केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर कोई भी सेंट्रल बैंक जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट प्रिंट करता है और कल से बोल देता है कि ये क्या है करेंसी, तो आपने देखा इन्वेस्टिंग की दुनिया में या फाइनेंस की दुनिया में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। एक कागज के टुकड़े पे सेंट्रल बैंक कुछ प्रिंट करती है और बोलती है ये 2000 रुपए, उसकी यूटिलिटी क्या है, कुछ नहीं। तो आपने बोला भाई गोल्ड की यूटिलिटी हमने मान लिया, एक्लियस की कोई यूटिलिटी हमने मान लिया, आप बोल रहे हो बिटकॉइन की यूटिलिटी नहीं है, तो ऐसे तो जो कागज के टुकड़े हैं उनकी क्या यूटिलिटी है, वो भी तो सिर्फ जला ही सकते हैं, उसकी कोई खास यूटिलिटी तो है नहीं, तो वो कैसे करेंसी बन गई। तो याद रखिए अगर कोई करेंसी की यूटिलिटी नहीं होती तो उसके पीछे क्या होती है, बैकिंग। इसका मतलब सेंट्रल बैंक हमारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोलती है कि कल से अगर आपसे किसी ने ये नोट नहीं लिए तो आप मेरे पास आना, मैं उसके बदले आपको पैसा दे दूंगा, नई करेंसी दे दूंगा। जैसे जब नोट बैन हुए उसके बदले आपको डॉलर भी मिल सकता है, उसके बदले कुछ भी मिल सकता है। उसके पीछे कोई क्या है, हमारे सेंट्रल बैंक की बैकिंग। अब अगर सेंट्रल बैंक की बैकिंग हो तो वो एक करेंसी है। अच्छा, बैकिंग वाली एक और करेंसी कौन सी हो सकती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो बड़ी ही क्रूड फॉर्म ऑफ करेंसी है। इंडिया के बिजनेसेस में कई बार आपने सुना होगा ऐसा होता है, समझिए मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरे को आपको 1 लाख रुपए देना है, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपया नहीं है। तो मैंने, आप बहुत बार मेरे पास आए, वरुण देना है 1 लाख रुपया, दिया नहीं अब तक। तो मैंने क्या किया, कागज का टुकड़ा लिया, उस पर लिखा 1 लाख और नीचे अपना साइन कर दिया और मैंने बोला ये लो एक कागज का टुकड़ा, टोकन दे दिया एक तरीके से। कई कई जगहों पे आज से कुछ साल पहले तो काफी चलता था, अभी भी चलता होगा कुछ छोटे एरियाज में, मतलब किसी एक आदमी ने जिसकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी है उसने कागज के टुकड़े पे लिख के दे दिया 1 लाख रुपया। अब और उसका अकाउंट्स में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि शायद हो सकता है वो ब्लैक का पैसा है। अब आपने मेरे से 1 लाख का रुपए का ये टोकन ले लिया एक तरीके से मेरे सिग्नेचर वाला, इसको आपने एक तरीके से क्या मान लिया, करेंसी। अभी तक आपने पूरा करेंसी नहीं माना, लेकिन आपको भी किसी को अगर पेमेंट देनी है आगे तो समझिए आपने उसको बोला यार मेरे पास 1 लाख तो नहीं है लेकिन वरुण से मेरे को 1 लाख लेना है, ये उसका टोकन है, तुम ये 1 लाख रुपए ले लो। उस बंदे ने मान ले वो ले भी लिया, क्योंकि वरुण की मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, मान लेते हैं उसने साइन किया है तो मान गए। तो आपने नोटिस किया ये कागज के टुकड़े के ऊपर क्योंकि मैंने सिग्नेचर कर दिया या किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन ने सिग्नेचर कर दिया होता जिसकी क्रेडिबिलिटी होती, तो उसको क्या मान लेते हैं, उसको बेसिकली मान लेते हैं एक तरीके से करेंसी, तो उसको भी ट्रेड करते हैं। और उसके पीछे क्या है, बैकिंग। ये अच्छी बैकिंग नहीं है क्योंकि ये बैकिंग बहुत लिमिटेड है। अब ये बंदा वरुण अगर कल गायब हो जाए तो इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सेंट्रल बैंक जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग क्रिएट करते हैं और वो बोलते हैं ये हमारी करेंसी है, इस करेंसी को हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम पीछे खड़े हैं। पहले क्या होता था, उतने ही करेंसी प्रिंट करनी होती थी जितने आपके पास क्या होता था, गोल्ड। अभी ऐसा नहीं होता, सेंट्रल बैंक के पास चाहे उतना गोल्ड भी ना हो, बस उनके बोलने भर से बस वो ये बोल देते हैं कि हम इसको 2000 का नोट मानते हैं तो ये 2000 का नोट मान लिया जाता है। अब मुझे ये सोच के बताइए कि बिटकॉइन जो है उसमें कौन सी ये क्वालिटी है, क्या बिटकॉइन की कोई यूटिलिटी है, कल से अगर किसी ने आपसे नहीं खरीदा तो आपको इसको यूज कर सकते हैं क्या, अगर इसको बाय सेल करने के लिए यूज नहीं कर पाए तो
नहीं कर पाएंगे। एक्लियर्स गोल्ड को कर पा रहे थे। क्या इसकी कोई बैकिंग है? क्या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा कोई वर्ल्ड में इंस्टीट्यूशन है कि कल से अगर दुनिया ने बोला कि हम बिटकॉइन ना लेंगे ना किसी को देंगे, तो आप अपने बिटकॉइन लेके किसी के पास जा सकते हैं क्या और उनको बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास ये बिटकॉइन पड़े थे, अब दुनिया इसको मानती नहीं है, पहले मान रही थी, तो इसके बदले मुझे डॉलर दे दो या इंडियन रुपी दे दो? नहीं। तो आपको पहली चीज ये समझनी है कि करेंसी में क्या होना चाहिए, या तो कोई यूटिलिटी या तो कोई बैकिंग, ये दोनों ही चीजें इसमें नहीं। अब एक और चीज समझते हैं, मान लेते हैं यूटिलिटी और बैकिंग ना भी हो, तभी भी शायद अगर आपके मन में आ रहा है कि ये दोनों चीजें ना भी हो सकता है दुनिया चेंज हो, नई टाइप की करेंसी बन जाए, तो भी वो करेंसी बन जाए इवन दो इनमें ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं है। तो मैं आपको दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? करेंसी को क्या होना चाहिए? स्टेबल। स्टेबल क्यों होना चाहिए? समझिए अगर मुझे किसी भी चीज को इसके ऊपर लिखना है ये इतने रुपए का है या इतने डॉलर का है या इतने बिटकॉइन का है, तो कैसे लिखूंगा? समझिए ये पेन है 1 बिटकॉइन का, तो मैंने या समझिए ये पेन है 10 रुपीज का, और मान लेते हैं 10 रुपीज में 1 बिटकॉइन है, इजी करने के लिए मान लीजिए। तो मैंने क्या किया, या तो मैंने इस पे लिख दिया ये पेन कितना है 10 रुपीज। आप 15 मिनट बाद आएंगे तो इस पे क्या लिखा होगा? 10 रुपीज लिखा होगा। आप 2 महीने बाद भी आएंगे तो भी शायद पेन पे क्या लिखा होगा? 10 रुपीज लिखा होगा। आपने नोटिस किया क्या स्ट्रेंथ है रुपी की, कि आप जब 10 रुपीज लिख देते हैं ये 10 रुपीज रहता है, क्योंकि करेंसी हमारी क्या रहती है? स्टेबल। अगर कल अचानक से $1 में 600-700 रुपए हो जाए तो इसको आप 10 रुपए नहीं बोल पाएंगे। तो हमारी करेंसी क्योंकि स्टेबल रहती है इसलिए इस पे प्रिंट किया जा सकता है ये 10 रुपए का है, या बोला जा सकता है ये $1 का है। लेकिन बिटकॉइन में कैसे बताएंगे आप? बिटकॉइन तो बहुत वोलेटाइल है। अगर मैंने लिख दिया ये 1 बिटकॉइन का है और 1 बिटकॉइन में इजी करने के लिए हमने मान लिया से 10 रुपए है, तो मैंने अज्यूम कर लिया 10 रुपए का है, ये 1 बिटकॉइन का है। 15 मिनट बाद क्या ये 1 बिटकॉइन का रहेगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस बहुत ऊपर या बहुत नीचे हो जाए। तो पहले समझिए अगर बिटकॉइन को एक करेंसी बनना है, अगर बिटकॉइन को एक करेंसी बनना है तो उसको क्या होना पड़ेगा? बहुत स्टेबल। तो पहली चीज बिटकॉइन जो है वो स्टेबल नहीं है।